हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और हम लोग एक न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं डायमेंशन एनालिसिस के बेसिस पे, जिसमें क्या है, यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशंस ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप ऑफ रेडियस r under a pressure gradient P by L, given that P also depends on coefficient of viscosity। हमें रेट ऑफ फ्लो का एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, जो कि एक लिक्विड का है और एक पाइप के थ्रू फ्लो हो रहा है, जिसका रेडियस r है, प्रेशर ग्रेडियंट P बाई L, और P जो है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर भी डिपेंड करता है। सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना जरूरी है कि रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या होता है। जब हम लोग वॉल्यूम को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो उसे रेट ऑफ फ्लो बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम अपॉन टाइम इज नोन एज रेट ऑफ फ्लो। तो इसे रिप्रेजेंट किया है इन्होंने v के द्वारा। तो जो v है, रेट ऑफ फ्लो है, वो रेडियस पे डिपेंड करता है, प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है और विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन हमें इनकी पावर्स नहीं पता, तो हम लोग आर रेडियस की पावर ए लेट कर लेंगे, प्रेशर ग्रेडियंट की पावर बी लेट कर लेंगे। थोड़ा सा इसको स्पेस देके लिख लेते हैं, पी अपॉन एल, और जो विस्कोसिटी है उसको उसकी पावर सी दे देते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए के लगा देंगे, जो कि डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है, मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो ये मेरे पास फॉर्मूला तैयार हो गया। अब डायमेंशन हम लोग लिखेंगे, v इज रेट ऑफ फ्लो, तो वॉल्यूम अपॉन टाइम। तो व्हाट इज वॉल्यूम, एल क्यूब, मीटर क्यूब होता है यूनिट एसआई, तो एल क्यूब आ गया। नीचे टाइम है तो इसका टी लिखा जाएगा। नेक्स्ट, के का तो डायमेंशन होता नहीं तो इसे लिखने की जरूरत नहीं। रेडियस होता है एल, लेंथ तो एल की पावर ए लिख देंगे। प्रेशर, प्रेशर की यूनिट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का जो यूनिट है, सॉरी डायमेंशन है, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन का एम एल टी माइनस टू, और नीचे एरिया तो एल स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका प्रेशर यहाँ पे यूनिट क्या बन जाएगा, एम एल, यहाँ पे पावर वन है, यहाँ पर टू है, तो ऊपर जाके माइनस करेंगे तो माइनस का वन, और टी की पावर माइनस टू। तो प्रेशर की यूनिट मैं लिखने वाला हूँ एम एल माइनस वन टी माइनस टू अपॉन, अच्छा इसकी पावर बी है तो बी लिख लेते हैं। नीचे एल है, एल लेंथ है तो एल होगा, और एल की पावर भी क्या लिख लेंगे, बी, क्योंकि पी अपॉन एल की पावर बी है। ईटा होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे, ये एक रेजिस्टेंस है जो लिक्विड्स की लेयर्स के बीच में होता है। तो इसका डायमेंशन है एम एल माइनस वन टी माइनस वन, और इसका पावर सी। अब ये हो गया एल का थ्री, टी की पावर माइनस वन इज इक्वल टू, एम की बात करेंगे, इधर वन है तो वन इंटू, अच्छा एक बार आप ऐसे लिख लेते हैं प्रॉपरली, क्योंकि कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो सकती है। एल की पावर ए, यहाँ पर एम की पावर वन है, वन इंटू बी करेंगे तो बी आ गया। एल की पावर ऊपर देखिए माइनस वन इंटू बी करेंगे तो माइनस का बी आएगा। यहाँ पर नीचे वन इंटू बी प्लस का बी है, जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस का बी हो जाएगा। तो एल की पावर माइनस का टू बी, टी की पावर माइनस का टू बी। अब इधर m की पावर वन है तो वन की पावर सी लिख देंगे, l की पावर सी आ जाएगा माइनस का, और t की पावर भी माइनस सी आ जाएगी। तो हमने इस तरीके से पावर्स को ओपन अप कर लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब बेस सेम तो पावर एडअप का आइडेंटिटी या मतलब प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो m की पावर यहाँ पर b और c है, दोनों पॉजिटिव है, तो बेस से पावर ऐड हो जाएगी, b प्लस सी।
एल की पावर इधर ए है, इधर माइनस का 2b है और इधर माइनस का c है। उसके बाद टी की पावर माइनस का 2b और माइनस का c है। तो ये मेरे पास पावर्स बन गई। अब करेंगे कंपेयर। सबसे पहले देखिए m की पावर इधर b प्लस सी है, लेकिन लेफ्ट साइड m की पावर कुछ भी नहीं है, m है ही नहीं है, तो मतलब हम लोग जीरो कंसिडर कर लेंगे। तो वी कैन से कि b की वैल्यू माइनस का c हो गई। उसके बाद L की पावर कंपेयर करेंगे। यहाँ पे पावर है a माइनस 2b माइनस सी इज इक्वल टू L की पावर 3। ओके, t की पावर कंपेयर करेंगे। माइनस 2b माइनस सी इज इक्वल टू t की पावर इधर माइनस 1 है। p की वैल्यू है माइनस सी, तो पुट कर देंगे माइनस सी एज इट इज इक्वल टू माइनस 1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2c माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 1। तो 2c में से 1c गया c, तो c की वैल्यू आ गई है माइनस का 1। अब b की वैल्यू पुट करनी है, b की वैल्यू मिलेगी हमें, c की वैल्यू पुट कर दो माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यानी कि b की वैल्यू आ गई प्लस 1। अब b भी पता चल गया, c भी पता चल गया। अब a की वैल्यू निकाल देते हैं। a माइनस 2, b की जगह 1 माइनस और c की जगह माइनस का 1 और इक्वल टू में 3। तो ये आ गया माइनस का 2 प्लस का 1 इज इक्वल टू 3। तो ये माइनस 2 प्लस 1 माइनस का 1 इज इक्वल टू 3। तो 1 आपका उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई और c की वैल्यू माइनस 1 आ गई। अब इसे हम लोग इक्वेशन 1 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो v इज इक्वल टू k तो कांस्टेंट है, r r है a, r की पावर a है, a की जगह आप लिख देंगे 4। देन प्रेशर p बाय l, प्रेशर नहीं एक्चुअली प्रेशर ग्रेडियंट, इसकी पावर b है, b की पावर 1 है, तो 1 लिख देंगे। ईटा यानी कि विस्कोसिटी, इसकी पावर c है जिसकी वैल्यू माइनस का 1 आई है, तो माइनस 1 लिख देंगे। तो ये मेरे पास बन गया v इज इक्वल टू के, r की पावर 4, प्रेशर के लिए p, ग्रेडियंट के लिए l, और ईटा नीचे ले आएंगे ताकि पावर क्या हो जाए, प्लस हो जाए। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आपका ड्राइव हो गया फॉर रेट ऑफ फ्लो, और यही आपने फाइंड आउट करना था। तो आई होप कि आप लोग को ये डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पे जो न्यूमेरिकल है वो क्लियर हुआ होगा। जितने फैक्टर्स होते हैं वो लिखने के बाद उनकी पावर ABC कर दो, और फिर लेफ्ट और राइट साइड के जो वैल्यूज आ रही हैं MLT की उनको कंपेयर कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो आज हम लोगों ने ये न्यूमेरिकल डिस्कस करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।